गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हिंदी व्याकरण में हम भाग 2 पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों ने भाग 1 में मात्राएं, शब्द और वाक्य के बारे में जाना। तो मात्राएं, शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं आप लोग जान गए होंगे। जैसे मात्राएं में अ स्वर है और उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद आ स्वर में आ की मात्रा होती है, जैसे कि उससे शब्द बन गया आम और वाक्य बन गया आम मीठा होता है। इस प्रकार से आप मात्रा लगाने के लिए और शब्द बनाने के लिए, शब्द से वाक्य बनाने के लिए आप लोग ने सीखा। इसके बाद आगे आइए देखिए क्या है। मात्रा किसे कहते हैं बच्चों? पहला क्वेश्चन है आप लोग का, मात्रा किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर को जोड़ने के लिए चिन्ह लगाते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। बच्चों, जब हम किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर को जोड़ने के लिए चिन्ह लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे ही मात्रा कहते हैं। जैसे कि काला, इस पे आ मात्रा जो है वो लगाया गया, तो आ स्वर की मात्रा लगाई गई, उसी को मात्रा कहते हैं। उसी प्रकार आ, ई सभी में मात्रा लगाए हैं, जो आप लोग पहले जान चुके हैं, उसी को मात्रा कहते हैं। बच्चों, शब्द कैसे बनते हैं? जब हम वर्णों को नियमित क्रम में उचित स्थान पर मिलाकर लिखते हैं तो शब्द बनते हैं। बच्चों, जब हम वर्णों को नियमित क्रम में उचित स्थान पर मिलाकर लिखते हैं तो क्या बनते हैं? तो शब्द बनते हैं। जैसे कि स प्लस र प्लस क प्लस स बराबर क्या बन गया? सर्कस। इसी तरह से अ प्लस ज प्लस ग प्लस र बराबर क्या बन गया? अजगर। उसी तरह से क प्लस स प्लस र प्लस त बराबर क्या बन गया? कसरत। तो बच्चों, जब हम वर्णों को नियमित क्रम में उचित स्थान पर मिलाकर लिखते हैं तो क्या बनते हैं? तो शब्द बन जाते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे। कलम, क प्लस ल प्लस म बराबर क्या बना बच्चों? कलम। बच्चों, शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। बच्चों, शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। तो बच्चों, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द जो है वो किसे कहते हैं? सार्थक शब्द हम किसे कहते हैं? जिस शब्द का सही अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे किताब, चूहा, कलम, मदारी इत्यादि। बच्चों, यहाँ जो ये सब शब्द हैं, किताब, चूहा, कलम, मदारी, ये सब का एक सही अर्थ है। जैसे किताब से हम लोग पढ़ते हैं, चूहा घर में रहता है, कलम से हम लोग लिखते हैं, मदारी हम लोग को सर्कस दिखाता है। तो बच्चों, इस तरह से इन सारे शब्दों का एक सही अर्थ है। इन सारे शब्दों का एक सही अर्थ निकल रहा है। तो बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम सार्थक शब्द कहेंगे। तो बच्चों, आप लोग जान गए होंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं बच्चों? तो आप लोग का उत्तर में यह जवाब होगा, जिस शब्द का सही अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे किताब, चूहा, कलम, मदारी इत्यादि। ऐसे कितने भी शब्द हम लिख सकते हैं
जिसका सही अर्थ हो उसे ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का सही अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, जिस शब्द का सही अर्थ न हो उसे क्या कहते हैं? उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि बताकी, बताकी का कोई अर्थ नहीं होता। हाचू, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। मलक, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। दामड़ी, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो बच्चों, निरर्थक शब्द का मतलब जिस शब्द का कोई अर्थ न हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जिस शब्द का सही अर्थ न हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ऊपर में मैं लिख रही हूं, आप लोग देखिए ध्यान से। जैसे बताकी, हाचू, मलक, दामड़ी इत्यादि। बच्चों, आपने देखा सार्थक शब्द, जिस शब्द का सही अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे किताब। लेकिन निरर्थक शब्द ठीक उसके विपरीत, जिस शब्द का सही अर्थ न हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे किताब का उल्टा बताकी, बताकी का कोई भी सही अर्थ नहीं निकल रहा है। उसी प्रकार चूहा को हम उल्टा लिख दिए हाचू, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। कलम को हम लिख दिए मलक, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। और मदारी को हम लिख दिए दामड़ी, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जिस शब्द का सही अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, और जिस शब्द का सही अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग शब्द कैसे बनते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और मात्राएं के बारे में समझ गए होंगे। और इसको आप लोग फेयर में प्रश्न उत्तर को लिख लेंगे और याद कर लेंगे। तो बच्चों, आइए आपके बुक में सोचिए, समझिए और बताइए। ये मौखिक प्रश्न है, इसके बारे में आप लोग जानिए क्या है। क में है कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती। तो बच्चों, आप लोग जान गए होंगे कि कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती। अ स्वर की मात्रा नहीं होती। बच्चों, अ स्वर की मात्रा नहीं होती। जैसे कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे कि मगर, पल, अजगर, मगर, पल, अजगर, सर्कस इत्यादि। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, और यहीं पे जब हम आ स्वर लेंगे तो इसकी मात्रा बच्चों आम, काला, माला, ताला। बच्चों, यहाँ पे ये जो आ की मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा में हम लगाए हैं, ये जो मात्रा है ये आ की मात्रा लगाए हैं, मगर अ स्वर में कहीं पे कोई
मात्रा लगा हुआ नहीं है। मगर, पल, अजगर और सर्कस, इसमें कहीं कोई मात्रा नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन आप लोग का है कि कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती? अ स्वर की मात्रा नहीं होती। वर्णों के उचित संयोजन से क्या बनता है? वर्णों के उचित संयोजन से क्या बनता है? तो बच्चों हम कोई भी वर्ण लेंगे, जैसे कि पंकज, जैसे कि पंकज। बच्चों वर्णों के उचित संयोजन से क्या बनता है? वर्णों के उचित संयोजन से एक शब्द बन जाता है। बच्चों यहाँ पे वर्णों के उचित संयोजन से क्या बन गया? शब्द। और शब्द के उचित संयोजन से हम क्या बनाते हैं? तो शब्द के उचित संयोजन से वाक्य बनाते हैं। जैसे पंकज स्कूल जाता है, ये क्या हो गया बच्चों? ये वाक्य हो गया। पंकज स्कूल जाता है, ये वाक्य हो गए। और ये वर्णों के उचित संयोजन से ये क्या हो गए बच्चों? ये शब्द हो गए। पंकज विद्यालय जाता है। बच्चों ये वर्णों से शब्द बन गए और शब्दों से वाक्य बन गए। इसी प्रकार कलम, 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 इससे वाक्य बन गया। मैं कलम से लिखती हूँ। बच्चों इस प्रकार वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य बन गए। पंकज से यहाँ जो शब्द बन गए, पंकज विद्यालय जाता है। कलम, कलम से जो यहाँ पे शब्द बन गए और शब्द से यहाँ पे वाक्य बन गए। मैं कलम से लिखती हूँ। तो बच्चों वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य, आप लोग शब्द और वाक्य समझ गए होंगे कि कैसे बनते हैं। बच्चों आप लोग इसे फेयर में नहीं कीजिएगा, मैं इसे आप लोग को समझाने के लिए लिखी हूँ, ठीक है? बच्चों आप लोग का क्वेश्चन है पहला नंबर में, सोचिए समझिए और बताइए। ये मौखिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क में है कौन से स्वर? सबसे पहले हम पहला नंबर में लिखेंगे सोचिए समझिए और बताइए। बच्चों ये आपका मौखिक है, ये आपका मौखिक क्वेश्चन है, फिर भी इसे आप पेयर में लिख लीजिएगा। क में है कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती?
बच्चों कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती आप लोग जान चुके होंगे। तो यहाँ पे उत्तर में आप लोग लिखेंगे अ स्वर की मात्रा नहीं होती। अ स्वर की मात्रा नहीं होती। बच्चों अ स्वर की मात्रा नहीं होती आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि कलम जिसमें कोई मात्रा नहीं है, कमल जिसमें कोई मात्रा नहीं है। इसी तरह से ख, आप लोग का ख क्वेश्चन है वर्णों के उचित संयोजन से क्या बनता है। वर्णों के उचित संयोजन से क्या बनता है। बच्चों वर्णों के उचित संयोजन से क्या बनता है। वर्णों के उचित संयोजन से शब्द बनते हैं। वर्णों के उचित संयोजन से क्या बनता है। वर्णों के उचित संयोजन से शब्द बनते हैं। बच्चों वर्णों के उचित संयोजन से क्या बनते हैं। वर्णों के उचित संयोजन से क्या बनते हैं। वर्णों के उचित संयोजन से शब्द बनते हैं। बच्चों आप लोग का ग क्वेश्चन है शब्दों के उचित संयोजन से क्या बनता है। शब्दों के उचित संयोजन से क्या बनता है। बच्चों शब्दों के उचित संयोजन से क्या बनते हैं। उत्तर शब्दों के उचित संयोजन से बच्चों शब्दों के उचित संयोजन से वाक्य बनते हैं। बच्चों कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती। अ स्वर की मात्रा नहीं होती। वर्णों के उचित संयोजन से क्या बनते हैं। वर्णों के उचित संयोजन से शब्द बनते हैं। शब्दों के उचित संयोजन से क्या बनते हैं। शब्दों के उचित संयोजन से वाक्य बनते हैं। जैसे कि वर्णों के उचित संयोजन, जैसे कि हम कोई भी वर्ण लेंगे, कमल क प्लस म प्लस ल। बच्चों ये क्या हो गया आपका, ये वर्ण हो गया।
वर्ण हो गया। इसके बाद हम इससे क्या बना दिए, इसको जोड़कर शब्द बना दिए। फिर ये शब्द से हम क्या बना देंगे बच्चों, इससे हम वाक्य बना देंगे। कमल एक फूल है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग पहले भी जान चुके हैं वर्णों के उचित संयोजन से क्या बनते हैं। वर्णों के उचित संयोजन से शब्द बनते हैं, शब्दों के उचित संयोजन से क्या बनते हैं, शब्दों के उचित संयोजन से वाक्य बनते हैं, ठीक है बच्चों। आप इसको फेयर में कर लीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है और इसे याद कर लीजिएगा, इसे आप फेयर में कर लीजिएगा। धन्यवाद, ठीक है।